Hi everyone, a very happy new year and we are back with a new video and today we are discussing about taxability of dividend. So in this video, we will discuss about how the dividend will be taxable in the hands of the taxpayer. So first of all, let's understand what is dividend. It means dividend होता क्या है. So जब भी कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है और उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है एंड उस प्रॉफिट को वो और अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसको बोला जाता है डिविडेंड. अर्लियर यानी कि फाइनेंशियल 1920 तक उस डिविडेंड पे कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना होता था, जिसको बोलते थे डीडीटी. बट इन द बजट 2020 डीडीटी को ख़त्म कर दिया गया. सो पहले समझते हैं कि अब तक 1920 तक कैसे होता था. 1920 तक अगर कोई भी पर्सन 10 लाख तक का डिविडेंड अर्न कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट था. बट अगर कोई भी पर्सन 10 लाख से ज़्यादा अर्न कर रहा है, पर्सन है आई कवर HUF, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज, अगर कोई भी 10 लाख से ज़्यादा अर्न कर रहा है तो वो 10% टैक्सेबल होता था. फाइनेंशियल ईयर 2021 से एक नई अमेंडमेंट आई जिसके अंदर TDS को लाया गया डिविडेंड के ऊपर. यानी कि एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, अगर कोई भी पर्सन 5,000 तक का डिविडेंड अर्न कर रहा है तो कंपनी उस पर TDS नहीं डिडक्ट करेगी. बट वहीं अगर कोई भी इंडिविजुअल 5,000 से ज़्यादा का डिविडेंड अर्न कर रहा है तो उस पर TDS कटेगा. TDS का रेट है 10%, बट ड्यू टू कोविड-19 इसको कर दिया गया है 7.5%, जो कि एप्लीकेबल है अभी 31 मार्च तक, 31 मार्च 2021. उसके बाद नॉर्मल रेट से 10% के हिसाब से ये TDS डिडक्ट होगा. वहीं ये डिविडेंड SSC के हाथ में नॉर्मल रेट्स पे टैक्सेबल होगा. यानी कि जो भी उसका स्लैब रेट है, लेट्स से अगर वो 30% में फॉल कर रहा है तो 30% के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगा. वहीं अगर 20% में फॉल कर रहा है तो 20% के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगा. SSC के हाथ में ये नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगा. एक क्वेरी यहाँ पे ये आती है कि अगर जो डिविडेंड आ रहा है वो फॉरेन कंपनी के थ्रू आ रहा है तब भी क्या टैक्सेबल है? बिल्कुल, अगर फॉरेन कंपनी भी हमें कोई डिविडेंड दे रही है तो वो भी टैक्सेबल है और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट बन जाएगा. नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग वो भी टैक्सेबल होगा. बट उसमें हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर वहाँ पे DTA लग रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर टैक्सेशन जिस कंट्री से आ रहा है डिविडेंड वहाँ भी टैक्सेबल हो गया है डिविडेंड और यहाँ भी टैक्सेबल है, तो DTA का प्रोविजन हमें यहाँ पे देखना होगा, यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. और हमें ये देखना होगा कि उस कंट्री के साथ हमारा जो DTA हुआ है उसके अकॉर्डिंग कितने टैक्स पे हमें टैक्स देना है. सो यहाँ पे हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. वहीं अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हम सेक्शन 91 को फॉलो करेंगे इसके टैक्सेशन के लिए. तो हम TDS को एक बार एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. अगर कोई भी इंडियन कंपनी मुझे 6,000 का डिविडेंड दे रही है तो क्या कंपनी उस पर TDS डिडक्ट करेगी? तो जैसे कि मैंने पहले बताया, इफ़ अ कंपनी इज पेइंग मोर देन 5,000 रुपीज़ टू एन SSC देन उसको उस पर TDS डिडक्ट करना होगा. सो कंपनी विल डिडक्ट TDS हियर एट द रेट ऑफ 7.5%. So due to COVID-19 we need to deduct TDS on this rate, but after that it will be 10%. जो ये रेट 7.5% का है, ये 14 मई से ही नोटिफिकेशन आई थी. तो अगर 14 मई 2020 से पहले कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उसको TDS नॉर्मल 10% के रेट पे काटना है. एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. अगर मुझे कंपनी ने 16 अप्रैल को डिविडेंड दिया है 6,000 रुपीज़ का, तो कितने रेट पे TDS काटेगी? सो आंसर इज क्लियर कि उसको TDS 10% पे काटना है, बिकॉज 14 मई के बाद से जितना भी TDS कंपनी को काटना है वो हम कोविड-19 के रिलैक्सेशन रेट पे काटना है, बट उससे पहले उसको नॉर्मल रेट पे TDS डिडक्ट करना है. बट एक चीज़ क्लियर है यहाँ पे कि कंपनी को कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना है. द ओनली लायबिलिटी इज द TDS एंड जो SSC के हाथों में है वो नॉर्मल टैक्स उसे पे करना होगा. और वहीं अगर कोई सीनियर सिटीजन है या फिर अदर जिनको टैक्सेबल टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो 15G15H के थ्रू अपना नॉर्मल भी लाइक TDS से भी बच सकते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लोगों के साथ शेयर करें. अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच. बाय.